हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन गपशप विद के आर एन सेज। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। असफल तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद ही मिलती है। इसलिए जब आप किसी लक्ष्य को पाने में बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका लक्ष्य बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि ये आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा। सो कीप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन ऐसे कामयाब लोगों की जो पहले बुरी तरह से फेल हुए थे, पर उन्होंने अपनी हिम्मत को कभी भी टूटने नहीं दिया और अपनी मंजिल को पाने के लिए उनको बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ी। डिज्नी कार्टून्स के नाम से हम अपनी बचपन की यादों में तो खो जाते हैं, जैसे मिकी माउस, गुफी एंड डोनाल्ड डक। ऐसे कार्टून्स हमारे बचपन में दोस्त बन जाया करते थे। इनकी क्रिएशंस के पीछे आपको क्या मालूम है जिसका हाथ है? वो थे वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन की पावर से दुनिया के अनगिनत बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भर दी। इन्हें एनिमेशन मूवीज के लिए 22 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। इनकी सफलता के पीछे जो मेहनत है, शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। इनके करियर की शुरुआत में इन्हें एक जानी मानी न्यूज़पेपर एंड मैगजीन कंपनी से निकाल दिया गया था, यह कह के कि वॉल्ट डिज्नी की इमेजिनेशन पावर में कमी है और ना ही कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं। ये ही नहीं बल्कि इनको आर्मी में से भी रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये अंडर एज हैं। पर वॉल्ट डिज्नी ने कभी गिव अप नहीं किया एंड दुनिया को अपनी इमेजिनेशन के दम पर ही एक नया अवतार दिया। हेनरी फोर्ड, जो कि एक जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड कार के ओनर हैं, इनकी सक्सेस का कारण इनकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड नेवर गिव अप वाली सोच थी। हेनरी को भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सफलता दोस्तों इतनी आसानी से नहीं मिलती। हेनरी को बचपन में ही मशीनरी से प्यार हो गया था और उनका ज़्यादातर वक्त मशीनों के साथ ही गुजरता था। हेनरी को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल होने के कारण बैंक करप्ट भी होना पड़ा था, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लेते हुए एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जो शायद ही कोई और कर सकता है। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब को दुनिया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और इन्वेंटर के रूप में ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टीव जॉब को उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही किसी और को गोद दे दिया था, क्योंकि वह उनकी परवरिश को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। स्टीव जॉब्स ने भी बाकियों की तरह अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया है। उनको अपने रूम का खर्चा बचाने के लिए अपने फ्रेंड के घर पर ज़मीन पर ही सोना पड़ता था। एक बार वो अपने फ्रेंड के साथ भारत यात्रा पर आए, जहां वो नैनीताल के कैंची धाम मंदिर में बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए गए, लेकिन उनके वहां जाने से कुछ दिन पहले ही बाबा नीम करोली समाधि ले चुके थे। उनके दर्शन तो नहीं हुए, पर वो मंदिर में ही बाबा की मूर्ति के आगे काफी घंटों तक बैठे रहे। यहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज ने उन्हें इतना मोटिवेट किया कि यहाँ से वापस जाने के बाद उनको मन की शांति भी मिली और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के दम पर पूरी दुनिया में अपना यश फैला लिया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार शहंशाह मिस्टर बच्चन को कौन नहीं जानता होगा। इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा महानायक भी कहा जाता है। इनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से इनको 4 बार नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है और अमिताभ बच्चन को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की सफलता के बारे में तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन इस सफलता के पीछे किए हुए संघर्ष के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। इस महानायक को अपनी आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में से रिजेक्ट कर दिया गया था, पर शायद किसी को नहीं पता था कि यही दमदार आवाज़ उनको इस सदी का मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार बना देगी। उनको अपने स्ट्रगल के दिनों में कई बार बॉम्बे की मरीन ड्राइव पर बेंच पे सोना पड़ता था। फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने लगातार 12 फिल्म्स फ्लॉप दी, पर उनका विश्वास फिर भी अटल रहा, क्योंकि उनको अपने टैलेंट पर पूरा विश्वास था। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद इनको कामयाबी हासिल हुई, जहां इन्हें बॉलीवुड के शहंशाह का खिताब मिला।
जब सब कुछ आपके विरुद्ध जा रहा हो तो याद रखिए, हवाई जहाज हमेशा हवा के ओपोजिट ही उड़ान भरता है। ये लाइंस एक ऐसे पर्सन की लाइफ से मैच करती हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। आपको चाहे KFC का चिकन पसंद हो या ना हो, पर आपको KFC के ओनर कॉलोनल सैंडर्स की सक्सेस स्टोरी बहुत पसंद आएगी। आपको कैसा लगेगा कि आप लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी असफल हो रहे हैं। कुछ तो लोग नाकामयाबी के डर से पीछे हट जाते हैं या कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। जी हाँ, कॉलोनल सैंडर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 5 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया था और 16 वर्ष की उम्र में स्कूल को छोड़ना पड़ा। 17 साल की एज में उन्हें 4 कंपनी में से निकाला जा चुका था। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में भी ट्राई किया पर उसमें भी असफल रहे। मात्र 20 साल की उम्र में उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों को भी साथ ले गई। इन्होंने अपनी खुद की बेटी को किडनैप करने की कोशिश की क्योंकि वो उसको मिलना चाहते थे, पर उसमें भी असफल रहे। कई बार सुसाइड और आत्महत्या करने की कोशिश की पर फेल्ड हुए। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिख रहे थे, तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। तब उन्हें KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन का आइडिया आया, जिससे उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी बनाने का प्लान भी किया। इतनी निराशा मिलने के बाद आखिरकार उनको सक्सेस मिली। सो दोस्तों, लाइफ एक जंग का मैदान है जिसमें लड़ने के अलावा कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है। सो कीप ट्राइंग टिल योर लास्ट ब्रेथ। वन डे डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड। कुछ लोग बार बार फेल होने से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर कुछ लोग अपना सोचने का नज़रिया ही बदल देते हैं। जो लोग जल्दी ही गिव अप कर लेते हैं उन्हें जैक मा की लाइफ स्टोरी से कुछ लेसन सीखना चाहिए। जैक मा, जो कि वेल रिनाउंड सक्सेसफुल एंड alibaba.com वेबसाइट के मालिक हैं। जैक अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं और चाइना के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। जैक मा के पास ना तो कोई MBA की डिग्री है, ना ही वो दिखने में हैंडसम है। आइए इनकी लाइफ में किए हुए स्ट्रगल की कुछ बातें शेयर करते हैं। जैक मा अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में से 3 बार फेल हुए और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में एडमिशन लेने के लिए 10 बार ट्राई किया, पर एलिजिबल ना होने के कारण यूनिवर्सिटी ने उनकी एडमिशन को कैंसिल कर दिया। एक इंटरव्यू में जैक मा ने कहा कि शायद एक ना एक दिन मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा एंड एज अ टीचर्स स्टूडेंट्स को टीच भी करूंगा, जो कि इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। चलो ये मान लेते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर जैक मा ने KFC में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 24 और कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया था, पर टोटल 24 में से एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था, जो कि खुद जैक मा थे। उन्हें लगातार काफ़ी जॉब में से रिजेक्ट किया जा रहा था, पर जैक मा कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुए और अपनी पूरी लगन से अलीबाबा ग्रुप को नई दिशा दिखाई, जिसकी आज मार्केट वैल्यू $231 बिलियन हैं। सो दोस्तों, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपना हौसला टूटने मत देना, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।